हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद की तरफ से आपका जो पठन अभियान चल रहा है उसकी गतिविधि पत्रक नंबर 12 लाए हैं, जिसकी डेट है 31 जनवरी 2022। ये क्लास 6, 7, 8 तीनों क्लास के स्टूडेंट ये वर्कशीट करेंगे। आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो इसमें आज हम एक कविता कौवा और कोयल देखेंगे। रखी टोकरी सिर पर कोयल, इठलाते इठलाते आई, कौवे के घर की चौखट पर सब्जी ले ले टैर लगाई। यानी इसका मतलब भी समझते साथ साथ एक कोयल जिसके सर पे टोकरी है वो थोड़े इठलाते हुए आती है और कहती है सब्जी ले ले सब्जी ले ले। किसके यहाँ पे? कौवे के यहाँ पे। कौवा बोला नहीं पता क्या कितनी ज़्यादा है महंगाई, सब्जी लेने के लायक अब नहीं रहा तेरा भाई। तो कौवा कहता है कि तुझे पता नहीं कितनी महंगाई हो रही है, अब मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं सब्जी लेने लग जाऊं। यानी सब्जी लेने लायक तेरा भाई नहीं रहा। ऐसा कहकर कौवे जी ने आसमान में दौड़ लगाई, फिर नीचे आकर मुन्ना की छोटी रोटी झपटी छीनी खाई। फिर ऐसा उसने कह दिया इतना एंड फिर वो आसमान में उड़ गया। और फिर यहाँ पे एक मुन्ना जो है वो रोटी खा रहा था, उसकी रोटी झपट ली और छीन के खाने लग गया। कौवे की हरकत को दुनिया वालों ने समझा चतुराई, छीन छीन कर खाने में लोग समझने लगे भलाई। फिर ये जो कौवे की जो हरकत थी कि वो छीन के खाया उसने खरीद के नहीं खाया कोयल से, इसी दुनिया वाले इसे चतुराई समझने लगे कि ये तो अच्छा है, बिना पैसों के इसे मिल जा रहा है, छीन छीन कर खाने में भलाई है। पर चिड़िया ने चुग चुग दाना जीवन की सच्चाई बताई, कोई परिश्रम की रोटी ही खुद ही होती है सबसे सुखदाई। पर जो चिड़िया होती है वो दाने चुग चुग कर ही अपने परिश्रम से ही रोटी खाती है और वही सबसे सुखदाई होता है। अब इस कविता को आपने पढ़ा, अच्छी लगी तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो इस कविता के आधार पर आपको बताना है इस कविता में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई उन शब्दों की सूची बनाएं। तो आप इसे पढ़ के एक बार ज़रूर देखिएगा और जो जो वर्ड्स आपको नहीं बोले जा रहे या कठिनाई है उन शब्दों की आपको सूची बनानी है और शिक्षक शिक्षिका या परिवार के सदस्य से उनके अर्थ और उच्चारण का पूछकर उनका अभ्यास करेंगे। तो इसमें कुछ हार्ड शब्द जो है वो है पहला इठलाना, तो इसका अर्थ हो जाए इतराना कि बहुत इतरा रहे हैं। सेकेंड है चौखट, यानी 4 लकड़ों का वह ढांचा जो दरवाजे लगाने के लिए दीवार में लगाया जाता है। तीसरा झपटी यानी झपटना। चौथा परिश्रम यानी मेहनत करना। पांचवा सुखदाई यानी सुख देने वाला। फिर छठा टेर यानी आवाज़। तो ये कुछ इस पोयम में आपके कठिन शब्द थे। दूसरा प्रश्न है आपको कौवे या चिड़िया में से जिसका जीने का तरीका पसंद आया और क्यों। यानी आपको किसका जीने का तरीका पसंद आया। तो हमें कौवा और चिड़िया में से चिड़िया के जीने का तरीका पसंद आया क्योंकि चिड़िया मेहनत करके अपना पेट भरती है। चिड़िया ने जीवन की सच्चाई हमें बताई है और हमें इसी तरह से मेहनत करनी चाहिए और यही सही मार्ग भी है। तीसरा प्रश्न है इस कविता एक छोटी सी कहानी में बदलकर अपने शिक्षक शिक्षिका या परिवार के सदस्य को सुनाइए। तो ये अभी आपने कविता पढ़ी, इसे आपको इसी में कहानी में बदल देना है। तो आप लिखेंगे एक कौवा और एक चिड़िया थी। एक बार एक कोयल कौवे के पास आई और उसे सब्जी लेने के लिए कहा, लेकिन कौवे ने मना कर दिया क्योंकि वह मेहनत नहीं करना चाहता था। उसने एक उड़ान लगाई और एक मुन्ने से छोटी जो रोटी है वो छीन ली। दुनिया वालों को लगा कि कौवा बहुत चालाक है, छीन कर खाने में चतुराई है। लेकिन दूसरी तरफ एक चिड़िया जो दिन रात मेहनत करती है, दाना चुग चुग कर लाती है और चैन से रहती है और कौवे पे वे सब पत्थर मारते हैं। अब इससे शिक्षा हमें यही मिलती है, हमें भी चिड़िया की तरह मेहनत करनी चाहिए क्योंकि मेहनत की रोटी हमेशा सुख देती है, इसलिए सभी चिड़िया को पसंद करते हैं और कौवे को नहीं। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।